बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, फर्स्ट ईयर के ज़हीन तलबा, आज आपके लिए नए चैप्टर के साथ एक ही सिटिंग में ये चैप्टर करेंगे, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये चैप्टर नंबर 5 है, तो इंशाल्लाह एक ही सिटिंग में इसकी ट्रांसलेशन भी, उसके साथ एक्सप्लेनेशन वजाहत भी, और साथ साथ सिनोनिम्स भी आपको करवाए जाएंगे। चलें जी, साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर में आगे जाने से पहले सबसे पहले जो है हम इसका जो राइटर है ना, गॉय डी मैपेसेंट, ये फ्रेंच राइटर हैं। इनका तारुफ एक लाइट सा हल्का सा आपको देते जाते हैं। ये कोई आज से 110-20 साल पहले इनकी डेथ हुई है, तो ये पुराने राइटर हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी तहरीरों में इंसान के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके बारे में बात की है। तो जो हमारी ये मौजूदा तहरीर है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसमें भी ऐसी ही बात की गई है। यहाँ पर भी हीरो जो है बज़ाहिर वो शिकस्त खाता है, लेकिन फिर कुदरत के एलिमेंट उसका बदला लेते हैं। तो इस तरह से इसने हीरो की डिफ़ीट दिखाई गई है, लेकिन जो है ना हकीकत में वो बाद में फातेह होता है, क्योंकि इस तरह से ये अपनी स्टोरीज़ में अपने मुद्दे को बयान करते हैं जिसमें हीरो जो है वो डाउन साइड पे जाता नज़र आता है। इस वजह से इनको कहते हैं कि ये पैसिमिस्टिक हैं, ये जो है ना ज़िंदगी का मनफी पहलू उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मशहूर भी अपने स्टाइल की वजह से। इनको नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का बंदा कहा जाता है, जो कि इसी तरह की चीज़ों को डिपिक्ट करता है, पेश करता है। आएँ जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में इन्होंने किस अंदाज में ऐसी बात की है। जी, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, हम इसको शुरू करते हैं। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, मंडी में दिन के इख्तिताम पर। मार्केट यहाँ पे मंडी, यानी कि मंडी में जब दिन का इख्तिताम होता है, द रिच पीपल विद ऑल व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड, अमीर लोग जिनके पास हर किस्म की गाड़ियाँ थीं। ये उस दौर की बात हो रही है, जाहिर है ये 1850 के करीब बात हो रही है, तो बहुत पुराना दौर है। उस वक्त ऑटोमोबाइल्स तो नहीं थी, गाड़ियाँ अमीर लोगों के पास भी वही गाड़ियाँ हुआ करती थी, जो कि जाहिर है घोड़े के साथ या इस तरह बैल गाड़ियाँ थीं। तो वो सारी गाड़ियों का यहाँ पे जिक्र है। तो जी क्या जी, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग जिनके पास हर किस्म की गाड़ियाँ थीं, जिनमें कार्ट्स ठेले शामिल थे, गिग्स टमटम ये जैसे बग्गियाँ होती हैं वो शामिल थीं, वैगन्स छकड़े शामिल थे, डैम्प कार्ट्स रेडियाँ वगैरह शामिल थीं, अमीर लोगों के पास थीं। गैदर्ड वो जमा थे एट अ ग्रेट हॉल, एक बहुत बड़े हॉल में, अजीम हॉल में, फॉर अ ग्रेट मील, और अजीम दावत के लिए, आलीशान दावत के लिए ये सारे लोग वहाँ एक बहुत बड़े हॉल में जमा थे अपनी व्हीकल्स के साथ। उस वक्त की व्हीकल्स यही थीं, ठेले टमटम छकड़े और रेडियाँ, ये उस वक्त की अमीर लोगों के पास ये व्हीकल्स हुआ करती थीं। अब जी वो बताया जा रहा है कि वहाँ ज़ियाफ़त में, दावत में क्या कुछ था। देयर वर चिकन्स, वहाँ पर मुर्ग भी थे, डिशें बनाई होंगी मुर्ग की, पिजन्स कबूतर की डिशें भी थीं, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें भी, इन द रोस्ट, ये सब कुछ रोस्ट भुने हुए गोश्त में था, एंड एन एपेटाइजिंग ऑर्डर, और भूख बढ़ाने वाली, ऑर्डर कहते हैं खुशबू, एपेटाइजिंग भूख बढ़ाने वाली, इंटाइसिंग, ठीक है, और ऑर्डर कहते हैं खुशबू को, फ्रेगरेंस को। वो क्या था, ऑफ रोस्ट बीफ, भुने हुए गोश्त की खुशबू, लीफ, और इसके साथ साथ रोटी, एंड ग्रेवी और शोरबा, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, जो कि टपक रहा था गोश्त पर से। यहाँ पे ब्राउन स्किन गोश्त को कहा गया है, शोरबा, ठीक है, विच इंक्रीज द एपिटाइट्स,
एपिटाइट, इस तमाम चीज़ों ने उनकी भूख बढ़ा दी एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, और हर एक के मुंह में पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर एक ने अपने मामलात के बारे में बात की कि क्या क्या उसने खरीदा फरोख्त की है, उसकी बात कारोबारी मामलात की बात कर रहा है। हिज परचेजेस, अपनी जो है ना उसने क्या खरीदा, परचेज खरीदना होता है, एंड सेल्स, और उसने क्या बेचा, इस बारे में सबने बात की। द डाइनर्स, जो खाने वाले थे, डाइनर्स खाने वाले, डिस्कस द क्रॉप्स, उन्होंने फसलों के बारे में बात की, एंड द वेदर, और मौसम के बारे में, विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि ग्रीन थिंग्स पौधों को कहा गया है यहाँ पे। मौसम जो कि मौजू था, फेवरेबल मौजू था, ठीक है ना, किन के लिए, पौधों के लिए, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए मौजू नहीं था। मतलब जब बारिशें होती हैं तो गंदम के लिए वो जब दाना पक जाता है तो फिर उस वक्त अच्छी नहीं होती, तो दूसरे पौधों के लिए यकीनन वो अच्छी होती हैं। तो ऐसे ही कोई सीन वो बयान कर रहे हैं। और देखें स्टूडेंट्स, ये जो येलो में पैराग्राफ है, ये बोर्ड में आया हुआ है और इंतहाई अहम पैराग्राफ है, इसको आपने लाजमी करना है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से एक ही पैराग्राफ आएगा 15 नंबर का, और वो आपको करना है, और ये उसमें इम्पॉर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ जो मेंशन किए हुए हैं येलो में हाईलाइटेड हैं। आगे चलते हैं जी। सडनली, अचानक ही, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, साउंड आवाज़, ड्रम बीट हो ढोल के बजना, ढोल के बजने की आवाज़ पर अचानक इन द कोर्ट, उस सहन में, उस बड़ी खुली जगह पर क्या हो जी, एवरीबॉडी रोज फ्रॉम द सीट्स, हर कोई अपनी नशिस्तों पर से उठ खड़ा हुआ, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, सवाए चंद एक के, एक्सेप्ट सिवाय, हु स्टिल हैड फूड इन देयर हैंड, जिनके हाथों में अभी भी खाना मौजूद था, यानी कि अभी भी वो पेटू थे, खाना खा रहे थे। बाकी लोग जो हैं ढोल की आवाज़ के साथ उठ के खड़े हो गए अपनी सीटों से। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल का बजना बंद हुआ, सीज का मतलब बंद होना, एंड होना, स्टॉप होना, द ड्रम बीटर, जो ढोलची था, ढोल बजाने वाला, कॉल्ड आउट, उसने ऐलान किया, पुकारा, टू द पीपल, लोगों को पुकारा, मुतवज्जो किया अपनी तरफ। हुवर नाउ अटेंटिव, अब जो अटेंटिव हो चुके थे, यानी कि मतवज्जो हो चुके, अटेंटिव का मतलब मतवज्जो, ठीक है, फोकस्ड हो चुके थे। और वो कह रहा है एंड इम्पेशेंटली, और बड़ी बेचैनी से, डेस्परेटली, ठीक है, बड़ी बेचैनी से, अब क्या कर रहे थे, वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, इंतज़ार कर रहे थे वो बता दे, अवामी ऐलान वो कर दे, ठीक है। कॉल आउट का मतलब पुकार दे, बता द पब्लिक अनाउंसमेंट, अवामी ऐलान कर दे। अब जी अवामी ऐलान हो रहा है इन्वर्टेड कॉमाज में, इट इज़ हेयर बाई मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स, कहता है यहाँ पर बताया जाता है रिहायशियों को, इनहेबिटेंट्स रिहायशी होते हैं, जो मकामी लोग होते हैं, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के मकामी अफराद को बताया जाता है, एंड इन जनरल टू ऑल द पर्सनस, और आम तौर पर तमाम लोगों को बताया जाता है, बिलअमूम तमाम लोगों को बताया जाता है, इन द मार्केट, मार्केट में, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, कि एक काले रंग का चमड़े का पर्स, पॉकेट बुक पर्स को कहते हैं, कंटेनिंग 500 शीलिंग्स, जिसमें कि 500 शीलिंग मौजूद हैं, शीलिंग ये करेंसी है, एंड सम बिजनेस पेपर्स, और उसके साथ कारोबारी कागजात भी मौजूद हैं, वॉज लॉस्ट ऑन द रोड, वो जो है गुम हो गया सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, 9 से 10 बजे सुबह के दरमियान के वक्त में, ये जो चमड़े का पर्स था जिसमें कारोबारी कागजात थे, और इसमें 500 शेलिंग की करेंसी थी, 9 से 10 बजे के दरमियान सुबह गुम हुआ। ये जी ऐलान होता है। तो आगे चलते हैं, ये बामुहावरा तर्जमा बिल्कुल नीचे लिखा हुआ, ये आप लाजमी पढ़ेंगे, और मैं आपको वर्ड टू वर्ड तर्जमा बता रहा हूँ, लेकिन आपने उसे अरेंज करके बामुहावरा तर्जमे के तौर पर अपने पेपर में लिखना होता है। इसलिए बामुहावरा तर्जमा स्टिल कर लें वीडियो को और इसको पढ़ें, और इसी को जो है वो याद करके इसी अंदाज में लिखना है। वर्ड टू वर्ड तर्जमा समझाने के लिए होता है, और बामुहावरा तर्जमा पेपर में लिखने के लिए होता है। इसलिए दोनों आपको जो वर्ड टू वर्ड बताया भी जा रहा है और नीचे वो तर्जमा लिख के भी दिया जा रहा है।
आगे चलते हैं। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस। जो जिसको मिले, फाइंडर पाने वाला जिसको मिले, उससे दरख्वास्त की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है टू रिटर्न, के वापस कर दे द सेम, वही चीज़ यानी पर्स, टू द मेयर्स ऑफिस। वो कहाँ वापस करें जी? मेयर के दफ्तर में वापस करें। एंड टू मिस्टर जेम्स, और मिस्टर जेम्स को या फिर मेयर के दफ्तर में वापस करें या फिर मिस्टर जेम्स को वापस करें। द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि निगरान है इस अवामी हाल का, जहाँ पर वो दावत खाने के लिए जमा थे, उस हाल की बात करें। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, उसे 20 शिलिंग का इनाम मिलेगा। ठीक है जी, 500 शिलिंग पर्स में है और 20 शिलिंग का ये इनाम रख रहे हैं। बड़ी चोर के लिए जो है ना, बड़ा ये जो है ना, बड़ा नाजिर मौका है ना 20 शिलिंग जीतने का 500 को देख के। आगे चलते हैं। आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया जी, बोर्ड में ये पैराग्राफ आया हुआ है, मैंशनड है, लाजमी करेंगे आप। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब कंक्लूड का मतलब ख़त्म हो जाना, जब खाना खाना ख़त्म हुआ है, वो लोग उन्होंने खाना खाना बंद किया। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का सरबरा, चीफ ऑफ द पुलिस, वो वहाँ पर आ गया, उस जगह पे अपीयर हो गया, वहाँ पर आ गया। ही इंक्वायरीड, उसने पूछा, इंक्वायरी का मतलब आस्ट, पूछा। इज मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं? एक सवाल कर रहा है पुलिस ऑफिसर। मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरे कोने पर बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया जी? उन्होंने, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर उनके पास गया एंड सेड, और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप मेरे साथ, कंपनी का मतलब साथ चलना, गो विद, ठीक है जी, मेयर के ऑफिस तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है, आप मेरे साथ मेयर के ऑफिस में चलेंगे? ये पुलिस ऑफिसर सवाल कर रहा है मिस्टर ह्यूबर्ट से। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान हो गया, एंड डिस्टर्ब्ड, और परेशान भी। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, और पीछे पीछे चलने लगा। फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना, पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चलने लगा। आगे चलते हैं जी। बा मुहावरा लाजमी पढ़ना, बा मुहावरा ही आपने लिखना है तर्जुमा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को स्टिल करके बा मुहावरे तर्जुमे को ज़रूर जहन में लाएं। उसके ऊपर में वर्ड टू वर्ड तर्जुमा पेपर में लिखना नहीं है, वो समझने के लिए होता है। आगे चलते हैं। अभी आपका इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है, इस ये जो छोटी छोटी 2-3 लाइनें हैं, ये उसके हिस्सा हैं, तो ये भी साथ आप उसके मिलाएंगे। द मेयर, जो मेयर था, स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है सेहतमंद, जो हट्टा कट्टा हो उसे हम स्टाउट कहते हैं। मेयर जो है वो एक सेहतमंद या हट्टा कट्टा सीरियस मैन, संजीदा आदमी था। वॉज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, अब मेयर बोल रहा है। ही सेड, उसने कहा, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। यू आर सीन, तुम्हें देखा गया, दिस मॉर्निंग, इस सुबह यानी आज की सुबह तुम्हें देखा गया, टू पिक अप के तुमने उठाया, द पॉकेट बुक, पर्स को, ठीक है ना, तुमने उठाया, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था, तुमने उठाया। ये मेयर उससे सवाल कर। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सादा देहाती था, कंट्री मैन कहते हैं विलेजर को, देहाती को। लुक्ड एट द मेयर्स स्टॉन्डेड, उसने हैरान होकर या परेशान होकर मेयर की तरफ देखा। स्टॉन्डेड का मतलब हक्का बक्का होकर, भौंकचा होकर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होकर। एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, वो पहले ही खौफजदा हो चुका था, क्योंकि आप लेके आए थे उसे वहाँ से, तो उसे पता चल गया था कि मसला वो गड़बड़ है। ऑलरेडी टेरिफाइड, वो पहले ही खौफजदा था, टेरिफाइड खौफजदा, अफ्रेड, कि बाय द सस्पिशन, क्योंकि शक, सस्पिशन कहते हैं शक को, डाउट को, रेस्टिंग ऑन हिम, उस पर किया गया था, रेस्ट में उस पर शक किया गया, रेस्ट ऑन का मतलब किया गया जाना। यहाँ पर वाई मी पिक्ड अप द पक, क्यों मैंने पर्स को उठाया, आगे से ह्यूबर्ट कह रहा है, यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने ही उठाया है, ठीक है, तुमने बजाते खुद उठाया, वो कह रहा है मेयर। बाय द वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मुझे इज्जत की कसम, ठीक है ना, वो इज्जत, अपनी इज्जत की कसम उठा रहे हैं, मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं, तुम उठाने की बात करें, मैंने सुना भी नहीं। बट यू आर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मुझे, वो अब सवाल कर रहा है, मुझे पर्स के साथ देखा गया।
हु सॉ मी, किसने मुझे देखा, ये सवाल कर रहा है। आगे से मेयर जो है वो बता रहा है मिस्टर मनैना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनैना जो कि कोचवान है, ठीक है, सॉ यू, उसने तुम्हें देखा, यू पिक अप द पॉकेट बुक, कि तुमने पर्स उठाया। मिस्टर मनैना जो कि कोचवान है उसने तुम्हें देखा कि तुमने पर्स उठाया। ये उसे मेयर उस पर पूरा इल्ज़ाम लगा दिया, बात भी उसे बता दी। आगे आगे चलते हैं जी, क्या कहते हैं वो। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि बूढ़ा आदमी था, रिमेंबर्ड, उसने याद किया, अंडरस्टूड, बात को समझा, एंड फ्लश्ड, ये इडियम, ये जो है ना फ्लश्ड का वर्ड, इस ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आया है। रेडेंड इसका मतलब होता है सुर्ख हो जाना, ठीक है, इसलिए इसका ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है विद एंगर। और वो जो है सुर्ख हो गया गुस्से के साथ। उसने, किसने जी, मिस्टर ह्यूबर्ट बूढ़ा आदमी था, उसने याद किया, समझा बात को, और फिर गुस्से के साथ सुर्ख हो गया। ओह हिम, अच्छा, उसने, यस, अच्छा, ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे देखा उठाते हुए ये धागा, स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, कहते हैं धागे को उठाते हुए देखा। एंड एज ही सेट्स, और जैसे उसने कहा, ही ड्रू आउट, उसने निकाल लिया, द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग, छोटा सा धागे का टुकड़ा, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, यानी वो दिखा दिया मैंने कि भाई ये उठाया है। बट द मेयर शोक हिज हेड, लेकिन मेयर ने ना में अपना सर हिलाया, इनकार में सर हिलाया, एंड सेड, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, मेक बिलीव यकीन दिलाना, दैट मिस्टर मनैना, जिसको मिस्टर मैमा लिखा हुआ है, मिस्टर मनैना है, कि मिस्टर मनैना हु इज़ मैन ऑफ वर्दी क्रेडेंस, जो कि काबिल एतमाद आदमी है, वर्दी काबिल, क्रेडेंस एतमाद, ट्रस्ट, जो कि काबिल एतमाद आदमी है, मिस्टुक, गलत ले ले, गलत समझ ले, द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, और धागे को जो है ना वो पर्स समझ ले, ऐसा बंदा नहीं है मिस्टर मनैना, बता रहा है मेयर उसे, ठीक है, कहता है कि वो काबिल एतमाद आदमी है। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेशेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि किसान था, पेशेंट कहते हैं किसान को, ये भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम है यहाँ पर, इसका फार्मर आप लिख लें, याद रखें, पेशेंट का मतलब होता है किसान। फ्यूरियसली, किसान ने क्या जी, गुस्से से, फ्यूरियसली गुस्से से, एंगर, ठीक है ना, विद एंगर, विद फ्यूरी, उसने क्या किया, लिफ्टेड, उठाया, रेज किया, लिफ्ट का मतलब उठाना, रेज करना, हिज हैंड, अपने हाथ को, स्पैट एट वन साइड ऑफ, और थूका, स्पैट का मतलब थूका, एट वन साइड, एक तरफ, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, कि मैं तो थूकता भी नहीं हूँ इस पर। ये अटेस्ट का मतलब होता है तस्दीक करना, वेरीफाई करना, ठीक है ना, ये भी टेस्ट का सिनोनिम वेरीफाई। एंड सेड इट इन द मोस्ट एग्जास्परेटिंग टोन, और उसने बहुत ज़्यादा गुस्सीली आवाज़ में, एग्जास्परेटिंग गुस्सीली, फ्रस्ट्रेटिंग टोन का मतलब आवाज़ में कहा, इट इज़ नेवरदलेस द ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, ये वो कसम खा रहा है, कहता है कि ये खुदा की कसम, ये सच है, द सीक्रेट ट्रूथ, और ये पाक सच है, वो कह रहा है मिस्टर ह्यूबर्ट। लिखें जी, ये बामुहावरा तर्जमा नीचे लिखा हुआ है, ये भी आपने लाजमी उसी को फॉलो करना है। आगे चलते हैं, अभी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जारी है। आई रिपीट इट ऑन माई सोल, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, खाकर दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, एंड माई साल्वेंस, और अपनी आज़ादी की कसम खाता हूँ, साल्वेशन आज़ादी, डिलीवरेंस, फ्रीडम, लिबर्टी, उसकी कसम खाता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, ये चीज़ उठाने के बाद, वो अब बोल रहा है मेयर, कहता है वो पर्स उठाने के बाद, ये चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग एट लॉन्ग, और काफ़ी देर तक उसको देखते रहे, वाल इन मड, कि कहीं गारे में, टू सी, देखने के लिए, इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, के उसमें से कोई पैसे गारे में तो नहीं गिर गए, ठीक है ना, पर्स तुम्हें वहाँ से मिला, तुम उठा के, कहता देखते रहे। मिस्टर बनैना ने सारा कुछ बताया जी। द गुड सोल, जो नेक आदमी था, गुड सोल, सोल का यहाँ पर मतलब आदमी, वैसे तो जान होता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो मिस्टर ह्यूबर्ट था, चोक्ड, घुट गया उसका दम, स्टिफल कर गया, म्यूट कर गया,
ठीक है ना, वो उसका दम घुट गया, यानी कि सांस लेना मुश्किल हो गई, इतना गुस्सा आया। इंडिग्नेशन गुस्सा, फ्यूरी, ठीक है ना, एंगर गुस्से को कहते हैं, एंड टीयर, और आंसू भी आ गए, ठीक है ना। और यहाँ पर एंड फियर का वर्ड हो सकता है, टीयर का गालिबन यहाँ पे गलत आ गया है, तो ये फियर डर होगा, कहते हुए उसे डर भी था और उसे गुस्सा भी था, उससे उसकी आवाज़ घुट गई। आगे चलते हैं। हो एनीबडी कैन टेल सच लाइज, किस तरह से कोई आदमी इस तरह के झूठ बोल सकता है, टू टेक अवे, और छीन सकता है द ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, किसी भी दयानतदार आदमी की, ऑनेस्ट मैन दयानतदार आदमी, रेपुटेशन शोहरत, कहते हैं किस तरह कोई बंदा झूठ बोल सकता है और किसी दयानतदार आदमी की शोहरत छीन सकता है, ठीक है जी। रेपुटेशन कहते हैं शोहरत को, फेम को। हाउ कैन एनी वन, कैसे कोई ऐसे कर सकता है। देर वॉज नो यूज़ ऑफ प्रोटेस्टिंग, उसके प्रोटेस्ट करने का, उसके एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फॉर नो बॉडी बिलीव्ड हिम, किसी ने भी उसका यकीन ना किया। मिस्टर मनैना रिपीटेडली, मिस्टर मनैना ने क्या जी, रिपीटेडली, मुसलसल, दो बार बार, मेंटेन्ड, इस बात पे कायम रहा, ठीक है ना, उसने दावा करता रहा, मुस्तकिल परसिस्ट करता रहा, दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने ही वो पर्स उठाया था। फॉर एन आवर, तकरीबन 1 घंटे तक, बोथ मैन अब्यूज्ड, दोनों आदमी गालियाँ निकालते रहे, ओल फुल बकते रहे, ईच अदर, एक दूसरे को। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था, वो कह रहा नहीं मैंने किया। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी ही दरख्वास्त पे, यानी कि ह्यूबर्ट की दरख्वास्त पे, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। आगे चलते हैं। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उससे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसे। फाइनली बिल आखिर द मेयर डिस्चार्ज, मेयर ने जाने दिया, डिस्चार्ज का मतलब छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है, उसे जाने दिया। ह्यूबर्ट क्विट कर दिया उसे, जाओ आप फारिग हैं। ह्यूबर्ट विद वार्निंग, और उसे वार्निंग भी दी, उसे ख़बरदार भी किया, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो अवामी प्रोसिक्यूटर, वकील से मशवरा करेगा, कंसल्ट करेगा, यानी कि मेयर कह रहा है कि मैं अवामी वकील से कंसल्ट करूँगा, आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और अगले अहकामात के बारे में, मज़ीद अहकामात के बारे में पूछूंगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही वो मेयर के ऑफिस से बाहर निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने घेर लिया, सराउंड का इनसर्कल कर लिया, घेर लिया उसे, एंड क्वेश्चन हिम विद क्यूरियासिटी, और उससे तजस्सुस के साथ सवाल कर, क्यूरियासिटी, तजस्सुस, सस्पेंस, उसके साथ सवाल करने लगे। नोबडी बिलीव द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी ने भी उसके धागे की कहानी का यकीन नहीं किया। इंस्टेड बजाय इसके पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर मुस्कुराए, उसका यानी मजाक उड़ाया। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट आगे चलता जा रहा था और अपने दोस्तों के बाहर रुकता भी था, ठीक है ना, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, और उन्हें अपना बयान देता था, अ प्रेजेंटेशन, और उन्हें दिखाता था क्या जी, टर्निंग हिज पॉकेट्स इनसाइड आउट, अपनी जेबें बाहर की तरफ निकाल कर, टू प्रूव, ये दिखाने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं है। ऑल दे सेड, सब जो उन्होंने कहा, यानी दोस्तों ने, जिन लोगों से भी उसने बाहर निकलते हुए बात की, सब ने क्या कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बुढ़े बदमाश, रास्कल कहते हैं बदमाश को, विकेड पर्सन, ठीक है, रफिन्स, बदमाश, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यानी सब दोस्त उस पर यकीन नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चले गए और हर आदमी को जिसको इस बात का, यानी उनके इस मुहिम, इस कारनामे का जो मशहूर कर दिया गया था, पता चला, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, बट ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, लेकिन उन्हें सिर्फ बेतमादी का, इनक्रेडुलिटी, बेएतमादी, मिसट्रस्ट का सामना करना पड़ा। मेट मिलना नहीं, सामना करना पड़ा। इट ऑल मेड हिम इल, इस तमाम की वजह से बीमार हो गया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर को, एक आदमी नेम्ड जॉर्ज, जिसका नाम जॉर्ज था,
रिटर्न, उसने वापस कर दी द पॉकेट बुक, वो पर्स को, एंड इट्स कंटेंट्स, और इसके अंदर की चीज़ों को, इसके अज्जा को वापस कर दिया टू मिस्टर जेम्स को। द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि पॉकेट बुक या पर्स का मालिक था, उसको एक बंदे ने वापस कर दिया, जॉर्ज ने वापस किया। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड। जॉर्ज ने ये बताया कि ये पर्स उसे सड़क से मिला टू विलेज मार्केट, वो सड़क जो गांव की मंडी की तरफ जाती है, मार्केट की तरफ जाती है, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो जानता नहीं था पढ़ना, नाम पढ़ ले उसमें से किसका है ये। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने ये पर्स अपने मालिक को दे दिया, इसलिए थोड़ी सी देर लगी और उस देर में ही सारा ये हंगामा हुआ। इसलिए कहता है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने अपना पर्स जो है वो अपने मालिक को दिया ताकि मालिक पढ़ ले ये किसका है, उसको वापस कर दिया जाए, और फिर वापस कर दिया गया है। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर, ये जो खबर थी ये आग की तरह फैल गई, जैसे जैसे जंगल में आग लगती है। इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द के इलाके में आग की तरह से फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इस बारे में बताया गया, यानी कि उस तक भी खबर पहुंच गई जी, मिल गया है पर्स। ही वॉज इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ होते हैं कामयाबी, फतह, अब वो फतह उसकी थी, वो फाते था, ठीक है जी, विक्ट्री उसकी थी जी। इसका बामुहावरा तर्जमा आपने खुद से पढ़ लेना है, यही बिल्कुल अरेंज करके लिखा है, पेपर में ऐसे लिखना है। आगे चलते हैं जी। What grieved me, अब मिस्टर ह्यूबर्ट बोल रहा है, कहता है जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया, ग्रीव का मतलब होता है दुख देना, ठीक है। सैडन, आप इसका सिनोनिम कह सकते हैं, सैडन दुख देना। कहता है जिस चीज़ ने मुझे दुख दिया, मच बहुत ज़्यादा, वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ, वो चीज़ नहीं थी, यानी कि परस की कोई बात नहीं है। एज द लाइंग, लेकिन वो बात है झूठ, जो झूठ था, लाइंग, ठीक ठीक है ना, जो उसने मुझे दुख दिया है ना, बहुत ज़्यादा दिया है। परस की मिलने या ना मिलने की कोई बात नहीं है। देर इज़ नथिंग सो शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लायर, किसी के लिए भी इतनी ज़िल्लत आमेज़, इतनी शर्मिंदगी का बायस ये बात नहीं होती, कोई और बात नहीं होती, जितनी कि ये होती है कि उसे लायर, झूठा कहा जाए। वट एवर रीजन ही गेव, जो कुछ भी वजूहात उसने पेश की, बताएं, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग जो है रजामंद नहीं थे, विलिंग नहीं थे, रजामंद नहीं टू बिलीव हिम, उसका यकीन करें। यानी अभी भी पर्स मिल गया, अब भी लोग जो है उसको तड़पाते जा रहे हैं, उसको जलील करते जा रहे हैं। दोज आर लेम एक्सक्यूजेस, ये सब झूठे बहाने हैं, ठीक है ना, प्रीटेक्स बहानों को कहते हैं। देखिए जी, यहाँ पर गॉय डी मैपसेंट जो है वो चीज़ जो है वो पेश कर रहा है कि हालांकि हीरो वो ठीक भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं उस पर यकीन नहीं कर रहे, ठीक है। और जैसे वैसे भी किस्मत जो है दयानतदार लोगों को आजमाती भी है, ये बात भी होती है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं कि ह्यूबर्ट, दे सेट बिहाइंड हिज बैक, ये सब झूठे बहाने हैं, उन्होंने उसकी कमर के पीछे, उसकी पुश्त के पीछे कहते कि ये बस ऐसे बहानेबाजी कर रहा है। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम, ह्यूबर्ट ने ये शर्मिंदगी महसूस की, एंड डिस्ग्रेस और जिल्लत भी, टू हिज सेल्फ इस्टीम, के उसकी खुददारी के खिलाफ है, उस और करेक्टर उसके किरदार के खिलाफ है। ये जो जो है ना उन्होंने ये बात की है, तो ये उसने ये शर्मिंदगी और ज़िल्लत महसूस की। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट, वो दिल में कुड़ता गया, कंज्यूम का मतलब कुड़ना दिल में, ओवर द वेस्टेड अवे, एंड वेस्टेड और कमज़ोर होता गया, वेस्ट अवे कमज़ोर होना, सेहत ख़राब होना, बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों के सामने कुड़ता गया और उसकी सेहत ख़राब होती गई। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोगों ने कहानी सुनानी शुरू कर दी धागे की, किस लिए जी, टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अपने आप को लुत्फानंदोज करने के लिए, ठीक है जी। झूठी कहानी लोगों ने एक दूसरे को सुनानी शुरू कर दी। एंड टोल्ड इन मैनर ऑफ अ सोल्जर, और इस अंदाज में, मैनर अंदाज में सुनाते कहानी जैसे कि सिपाही, सिपाही कहते हैं सोल्जर, सिपाही, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि किसी मुहिम पे रहा हो, यानी कि कोई जंग लड़ने गया,
इस किस्म की मुहिम पे रहा, उस अंदाज में कहानी सुनाते थे। कैंपेन कहते हैं मुहिम, एडवेंचर पे। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वो अपनी जंगों के बारे में सुनाता है। किसी मुहिम पे गया और जो उसने मुहिम में कारनामे किए जैसे सिपाही, ऐसे सुनाता है। लोगों ने कहानी ऐसे महसूस एक दूसरे को करने के लिए, उन्होंने खुश करने के लिए सुनानी शुरू कर दी। जी ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, इस पर ज़्यादा नज़र रहे, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नीचे जो आपकी है ना ट्रांसलेशन, उसमें भी मेंशन किया है, इसलिए ये देखें ना जी, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ नीचे ट्रांसलेशन में भी मेंशन किए हुए हैं, इस पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। आगे फर्दर चलते हैं जी। चलें जी, आपको एरो भी साल लगा के। ह्यूबर्ट माइंड टच टू द डेप्थ, ह्यूबर्ट का जो जहन था उस पर बहुत गहरा असर हुआ। डेप्थ हम गहराई में, बिगेन टू वीकन, और वो कमज़ोर होने लगा डे बाय डे, दिन ब दिन, हर गुजरते दिन के साथ वो कमज़ोर होने लगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, जब वो महीना ख़त्म हुआ, ही टुक टू हिज बेड, वो अपने बिस्तर से जा लगा। एंड डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और अगले माह के पहले हफ्ते में वो इंतकाल उसका हो गया, मर गया वो। इन द डिलीरियम, डिलीरियम कहते हैं मौत में जो गशी पड़ती है बंदे को, जान निकलती है, तो उस वक्त डिलीरियम बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं, ठीक है जी। बेबल भी इसे आप कह सकते हैं। तो कहता है जब मौत गशी के दौरे उसे, डेथ के, ठीक है ना, जब गशी के डेथ स्ट्रगल्स, क्योंकि मौत के दौरे पड़े थे और गशी पड़ रही थी, उसमें वो बोल रहा था, ही केप्ट क्लेमिंग, और वो दावा करता जा रहा था हिज इनोसेंस, अपनी मासूमियत का, कि मैं मासूम हूँ। रीइटरेटिंग, और दोहरा रहा था। रीइटरेट का मतलब बार बार कहना, बार बार दोहराना, रिपीट करना। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कि सिर्फ एक धागे का टुकड़ा था, एक धागे का टुकड़ा ही था। बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आई डिडेंट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला था, ठीक है जी। ये बात उसके बस जहन पे बैठ गई। एंड ही डाइड, और वो मर गया। ऐसा कहता कहता अब फिर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ गया है जी, लास्ट है ये चैप्टर का। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, ए ग्रेट फ्लड, एक अजीम बहुत बड़ा सैलाब, इन इट्स ग्रेट रैथ, ठीक है ना, अपनी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, रैथ गुस्से को कैसे कहते हैं, रेज को, लेकिन यहाँ पर बिखरा हुआ में सैलाब है। कहते हैं बहुत बड़ा सैलाब, अपने बिखरा हुआ सैलाब, कैरिड अवे, बहा ले गया, ठीक है ना। कैरिड अवे का मतलब स्वीप करता हुआ ले गया, बहा करके ले गया, द पीपल, लोगों को, एंड ऑल बिलोंगिंग्स, उनकी तमाम मलकियत की चीज़ों को, उनकी जायदादों को बहा के ले गया। बहुत बड़ा सैलाब आ गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैविक, यानी हैविक कहते हैं तबाही को, डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। कहते हैं जो तबाही से विथस्टूड, जो चीज़ बाकी रही उसके अगेंस्ट, वो क्या थी, उसकी ह्यूबर्ट की कब्र थी। यानी कब्र, इस तबाही में सिर्फ एक चीज़ महफूज रही, वो थी ह्यूबर्ट की कब्र ऑफ द फ्लड, जो कि सैलाब ने तबाही मचाई। इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, उसके, ये जो है ना, इनग्रेव्ड का मतलब कंधा, ये छील के खुदाई करके लिखते हैं ना, ये जो कुतबे होते हैं कब्रों के, ठीक है ना, उसमें वो इनग्रेविंग्स होती है, उसमें जो है ना टूल के साथ उसे ऐसे जो है ना काट काट के पीछे ठोकर लगा के गहरा करके वो लिखा जाता है, उसे इनग्रेव कहते हैं, कंधा करना कहते हैं, कार्व करना कहते हैं, इंस्क्राइब करना कहते हैं, ठीक है जी। इट वॉज इनग्रेव्ड, ये लिखा हुआ था या कंधा था, ऑन हिज टॉम स्टोन, उसकी कुतबे पर, यानी कब्र के पत्थर पर। टॉम स्टोन कहते हैं, ग्रेव स्टोन भी उसे कह देते हैं। उस पर कुंदा था, उस पर खुदाई करके लिखा हुआ था, ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों बाद ये बात लिखी हुई थी। क्या जी उसकी कब्र पे लिखा था, ये वर्ड हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हुए हैं। हेयर लाइज अ मैन, यहाँ पर एक आदमी आराम कर रहा है, लेटा हुआ है। हु टोल्ड नथिंग बट द ट्रूथ, जिसने कुछ नहीं बताया सिवाय सच्चाई के। हेयर लाइज द मैन, यहाँ पर वो आदमी लेटा हुआ है, हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत को प्रूव ना कर सका, साबित ना कर सका। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी मासूमियत को साबित कर दिया। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर था और ये एक ही सिटिंग में हमने पढ़ दिया।
येलो हाईलाइटेड पैराग्राफ्स लाजमी कीजिएगा। सिनोनिम्स इस पे भी मौजूद हैं और सिनोनिम्स की वीडियो मैं साथ में अलहदा से भी देता हूँ जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, वो भी लाजमी कर लेनी है, इनको भी कर लेना है। कुछ सिनोनिम्स इसमें नहीं लिखे होते वो, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ वर्ड टू वर्ड तर्जमा कर रहा होता हूँ तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, उनको भी ध्यान से सुना करें और उनको भी याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और मेरे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।